बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। I am Muhammad Ijaz Maharvi, Professor of Mathematics. Today we will discuss the concept of open set in a topological space. First we define it as, let X what A be a topological space and let A be the subset of X is called open set if and only if A belongs to टा। फॉर एग्जाम्पल एक्स बटा हमारे पास जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो किसी नॉन एम्प्टी सेट में हमने इसको डिफाइन किया है। तो इसको कोई भी इस एक्स का जो सबसेट लेंगे, हम इस स्पेस का कोई भी सबसेट लेंगे, ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, कोई भी ले लें, उसको हम तब ओपन कहेंगे इफ एंड ओनली इफ कि अगर वो टा को बिलोंग करता है तो उसको ओपन सेट कहेंगे। तो इसीलिए हमने पहले भी ऑलरेडी कंसेप्ट जान चुके हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर कि अगर स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस में है, हम डिस्कस कर रहे हैं, तो टा के बेसिकली जो मेंबर होंगे उनको ओपन सेट कहते हैं। नाउ वी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओपन सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, example number 1, let x is equal to a and b and let we define ta is equal to empty set phi x and a set bracket close। ये हम देख रहे हैं कि टा के जो मेंबर्स हैं बेसिकली टा की प्रॉपर्टीज़ को जो है सेटिस्फाई करते हैं एम्प्टी सेट फाई एक्स एंड ए। इन तीनों सेट्स को टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर हम ओपन सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट फाई एक्स एंड सेट ए आर कॉल्ड ओपन सेट्स in X with टा बीन टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। नाउ वी कंसीडर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, let X is equal to A, B and C, and we define on this non-empty set ta is equal to empty set phi set A, set BC and X. In this case we can say that the members of ta phi set A, set BC and X are called open sets. Implies that empty set phi set A, set BC and X are called the required open sets in topological space X with टा। This is the second example of the open set. Now we discuss the concept of coarser and finer topologies. First we define it. Let टा1 and टा2 are two topologies on X such that टा1 contain टा2 or टा2 contain टा1. First we consider if टा1 contain टा2, then टा1 is called coarser topology, weaker topology or smallest topology, while टा2 is called stronger topology, finer topology or larger topology on X. Now we explain the concept of coarser and finer topologies with the help of example. Let example number 1, let X is equal to A,
B and C, and let Ta1 is equal to empty set phi x and A, and also we define another Ta2 is equal to empty set phi x, A and B, and third one, next fourth one, AB. This is the second topology which is defined on the non-empty set X. यहाँ से हम देख रहे हैं कि Ta1 के जितने भी मेंबर हैं ऑलरेडी फाई है, एक्स है, ए है, और इसमें तीनों जो है वो Ta2 के अंदर मौजूद हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास सेट मौजूद हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि क्लियरली Ta1 कंटेन Ta2। इन दिस केस वी कैन से दैट Ta1 को हम कह सकते हैं वीकर टोपोलॉजी है, या कोर्सर टोपोलॉजी है, या स्मॉलर टोपोलॉजी है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, वीकर टोपोलॉजी और कोर्सर टोपोलॉजी और स्मॉलर टोपोलॉजी। स्मॉलर टोपोलॉजी, और इसको बोलेंगे Ta2 को स्ट्रैंगर टोपोलॉजी और लार्जर टोपोलॉजी और फाइनर टोपोलॉजी। जाहिर बात है, ये टा जो है Ta1 जो है Ta2 के अंदर कंटेन करता है, तो ये टोपोलॉजी स्मॉलर होगी, ये ग्रेटर होगी। इसके अल्टरनेटिव नेम्स मैंने बता दिए हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पहले की जा चुकी है। तो कोई भी दो टोपोलॉजीज जो डिफरेंट होंगी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन करेंगे। जो Ta1 अगर Ta2 में कंटेन करेगा तो Ta1 को हम कह देंगे कि वो स्मॉलर टोपोलॉजी है, और इसको बोलेंगे कोर्सर भी कह सकते हैं, और इसको हम कहेंगे फाइनर या स्ट्रैंगर टोपोलॉजी। नाउ कंसीडर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, example number 2, let x is equal to a, b, and we define two different topologies. Ta1 is equal to phi x and a bracket close, and Ta2 is equal to empty set phi x, set A and set B। यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्लियरली जो Ta1 है उसके तीन मेंबर्स हैं, phi है, x है, A है, और इसमें भी वो तीन मेंबर मौजूद हैं। तो ये सबसेट की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। तो यहाँ से कह सकते हैं इन दोनों एग्जांपल से जो हमने टा डिफाइन किए हैं, Ta1 कंटेन कर रहा है Ta2 के अंदर, इसलिए इसको कोर्सर टोपोलॉजी कहते हैं और इसको फाइनर टोपोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और भी है जो मैं इससे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अगर इफ़ Ta1 Ta2 दो टोपोलॉजीज हैं जो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे डिफाइन है और ये कंडीशन आ जाती है Ta1 कंटेन Ta2, तो इस केस पे इन दोनों को मवाजना किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। इन दिस केस अगर ये कंडीशन वैलिड है इन दोनों टोपोलॉजीज को, इन दिस केस वी कैन से दैट Ta1 एंड Ta2 आर कॉल्ड, इन दोनों को कहा जा सकता है कंपेरेबल टोपोलॉजीज। कंपेरेबल टोपोलॉजीज क्योंकि एक टोपोलॉजी जो है वो दूसरे में कंटेन कर रही है। और अगर ये इफ दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड, अगर ऐसे आ जाए हमारे पास इफ Ta1 नेवर कंटेन Ta2 और Ta2 कंटेन नेवर Ta1, अगर इसके नेगेशन को कंडीशन आ जाती है, इन दिस केस वी कैन से दैट कि जो टोपोलॉजी हम लेंगे उसको बोलेंगे इनकम्पेरेबल टोपोलॉजी। उन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इनकम्पेरेबल टोपोलॉजीज। ये कॉन्सेप्ट था जो इसके अंदर मैंने डिफाइन किया। पहले तो कोर्सर और फाइनर का कॉन्सेप्ट है। अगर Ta1 Ta2 में कंटेन कर रहा है तो फिर दोनों टोपोलॉजीज Ta1 और Ta2 को हम कह देंगे कि वो कंपेरेबल टोपोलॉजीज हैं। और अगर आइदर Ta1 नेवर कंटेन Ta2, इन दिस केस वी कैन से दैट these two topologies Ta1 and Ta2 are called
in comparable topologies.